हेलो बच्चों, मैं रोशनी। मैं आप लोग को 2020 नीट का प्रिपरेशन कराने में मदद करूंगी। जैसे मैंने क्लास 11th का एक चैप्टर बनाया जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसमें मैंने सभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंट्स नोट्स बनाए हैं। एक भी नोट्स मिला लीजिएगा, गलत नहीं होगा। आज मैंने अपना पहला वीडियो बनाया है जिसको आप अच्छे से देखिए। हाय बच्चों, आज हम बताते हैं हाउ प्लांट ट्रांसपोर्ट्स डिफर फ्रॉम एनिमल ट्रांसपोर्ट। पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, प्लांट्स मतलब पौधे और एनिमल्स मतलब जानवर, वो कैसे ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट हैं। जैसे देखिए, प्लांट्स इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट अकर फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट लॉन्गर डिस्टेंस होते हैं। जैसे बनियान का ट्री देखे हुए हैं, उसके रूट्स और उसके लीव्स कितने दूरी पर रहते हैं। दे डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग के पास तो होता है पर प्लांट्स के पास नहीं होता। फिर देखिए, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होते हैं। हमारे बॉडी में तो होते हैं। ये डिफरेंस है प्लांट्स और प्लांट्स में एनिमल्स का डिफरेंस है ट्रांसपोर्ट। ये जो पॉइंट्स है मैंने एनसीईआरटी की लाइन में से लाया है। अब देखिए सेकेंड, व्हाट टू ट्रांसपोर्ट, क्या हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हाट टू ट्रांसपोर्ट, आखिर क्या हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे वाटर जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, मिनरल जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में होता है। जैसे NO3 Na2 ये सब होते हैं ना जो इनऑर्गेनिक होते हैं, और मिनरल्स में ऑर्गेनिक होते हैं अमाइनो एसिड, और NO3 और Na2- जो इनऑर्गेनिक होते हैं नाइट्रोजन है ये। और फूड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक में होता है, हार्मोन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक में होता है। बस इसमें वाटर इनऑर्गेनिक और मिनरल में ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन चारों में से कौन होता है, तो आपको क्या बोलना है, मिनरल्स। समझे। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए प्लांट्स का, देख रहे हैं ना, यहाँ लिप्स है, यहाँ अमाइनो एसिड बन रहा है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या डायरेक्शन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। इन जाइलम ट्रांसपोर्ट, जो चीज़ जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे वाटर, वह यूनी डायरेक्शन होता है जिसको सिंगल डायरेक्शन कहते हैं लोग। यूनी डायरेक्शन होता है जिसको सिंगल डायरेक्शन कहते हैं लोग, यूनी डायरेक्शन। समझे बच्चे। और ये रूट टू लिप्स डायरेक्ट होता है। और इन फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट इन मल्टी डायरेक्शन, उसमें बहुत से डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे जब पतझड़ का मौसम होता है तो उसमें से जो फूड होते हैं निकल के आ जाते हैं, रूट्स में जमा हो जाते हैं। फिर जब पतझड़ ख़त्म हो जाता है तब मौसम आता है स्प्रिंग का, तब उसमें नया लीफ बनने के लिए वही रूट्स में से जो स्टोरेज रहता है ना फूड, वही काम आता है। इसीलिए मल्टी डायरेक्शन इसलिए कहा गया है कि ये लीव्स टू फ्लावर फ्रूट्स जाता है, फ्रूट्स टू फिर न्यू लीव, इसका डायरेक्शन बहुत अलग है फ्लोएम का। पर जाइलम का एक ही डायरेक्शन है, ओनली एक यूनी डायरेक्शन, जैसे रूट टू लिप्स। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यूनी डायरेक्शन में होता है, अक्कर थ्रू जाइलम होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल यूनी डायरेक्शन होता है और मल्टी डायरेक्शन होता है। मिनरल्स यूनी और मल्टी दोनों होते हैं। और ट्रांसफर ऑफ फूड बस फ्लोएम में होता है जो मल्टी डायरेक्शन होता है। और हार्मोन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। और यहाँ देखिए फ्लोएम में आ जाएंगे फूड, मिनरल्स, हार्मोन, और जाइलम में वाटर। समझे ना। अब देखिए लो, व्हाट हैपन इन स्प्रिंग। अभी हमने बताया ना
स्प्रिंग में जो होता है प्लांट्स के पत्ते झड़ते हैं तो उसमें के जो फूड होते हैं वो रूट्स में जमे हो जाते हैं और जो जमा हो जाता है वो फिर स्प्रिंग सीजन में ऑटम में झड़ते हैं और स्प्रिंग में आ जाते हैं। यही है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट का काम। मेन यहीं पे दिख रहा है हमको, आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब देखिए अगला पेज आइए, यहाँ पे देखिए इन स्प्रिंग फूड इज री एक्सपोर्टेड, दोबारा एक्सपोर्ट होता है ड्यू टू वही बात जो हम बोल रहे थे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूजन, लॉन्ग डिस्टेंस को जाइलम और फ्लोएम करते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस को करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक, इसको कहते हैं शॉर्ट डिफ्यूजन। और लॉन्ग डिफ्यूजन को जैसे हो जाता है फ्लोएम और जाइलम जो दूर दूर तक करते हैं ट्रांसपोर्ट, और उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। समझे? अब देखिए इस बार इस चैप्टर को अच्छे से देख लिया। एक एक पॉइंट मैंने डाला है एनसीईआरटी का, एक पॉइंट भी एनसीईआरटी। फिर हम कल बनाएंगे और आप लोग बताइए कि कैसा लगा मेरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लेक्चर। थैंक यू बच्चों।